Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ramesh Chapal Academy. So I hope all of you good, happy. So dear students, here we are going to start a new chapter number 4, algebraic expression. What? Algebraic expression is our today's topic, and that is chapter number 4, 9th mathematics. So dear students, I am Ramesh Kumar, means my name is Ramesh Kumar, and I am your mathematics teacher or an instructor. So let's start our video. So dear students, if you are new at this YouTube channel, then please subscribe my channel. So let's come on our topic, that is algebraic expressions. And algebraic expressions को मैंने इस तरह से डिफाइन कर लिया कि ये है कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा कुछ टर्म्स होते हैं जो कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को मिलाकर ही बनता है, जो कि है algebraic expression. So here I have written 2, and you know 2 is a arithmetic. What? 2 is a arithmetic, and 2 के साथ मैं लगाता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ x को, and ये बना है 2x. अब ये है क्या? अर्थमेटिक अलजेब्रा. क्या? अर्थमेटिक अलजेब्रा. ओके, 2x अर्थमेटिक अलजेब्रा. अब 2x को मज़ीद हम लिखते हैं कि 2x + 1 कर देते हैं. ओके, जब 2x + 1 कर दिया तो ये बनता हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या बना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 1. किस तरह से देखें, पहले मैंने क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. अब इन एक ऐसा ये है जिसमें कांस्टेंट भी है एंड वेरिएबल्स भी. x वेरिएबल है एंड 1 कांस्टेंट है, तो इसको मिलाकर ये एडिशन हुई है, तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल ऑपरेशंस पर ही अब इनको बनाते हैं. जिस तरह से एडिशन इनके हमने की, तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन या रूट्स और पावर्स, तो इससे ही हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सो अब जब हमने 2x + 1 बना दिया, इनके साथ इक्वल साइन देते हैं और जाते हैं 0 पर. ठीक है, 2x + 1 = 0. अब 0 यहाँ आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, लेकिन ये अब हमने बना दिया टर्म्स 2x + 1 = 0, एंड ये होल हो गया हमारा इक्वेशन. क्या बनेगा? इक्वेशन. क्योंकि 2x + 1 = जब इक्वल की साइन आती है एंड दो साइड्स अलग अलग हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड बन गई एंड इक्वल की साइन आ गई, तो ये बननी है हमारे, और ये बनती क्या है? इक्वेशन बनती है. ठीक है, और इनमें 2x + 1 ये एक्सप्रेशन है. कौन सा? अलजेब्रिक, एंड = 0 मीन्स होल क्या? इक्वेशन. यहाँ तक क्लियर? सो हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसलिए मैंने लिख लिया 2x + 1 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो हम इनको इस तरह से मज़ीद लिख सकते हैं कि 2x + 1 = 4x + 1 भी हो सकता है, कोई भी लिखे, आपकी मर्जी. ठीक है, अब हम एक ऐसे एक्सप्रेशन पर आते हैं जो कि हमारे इन चैप्टर में फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं. वेरिएबल्स का कंसेप्ट होना चाहिए, कांस्टेंट का होना चाहिए, कोफिशिएंट का होने चाहिए. तो ये 3-4 ऐसे वर्ड्स और ऐसे टर्म्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के हमें इन चैप्टर की रिलेटिव है एंड काम आते हैं. ओके, सो मैं यहाँ एक्सप्रेशन एक बनाता हूँ जो कि है 3x + 3xy + 2 = 0. ये भी एक क्या? एक इक्वेशन है, लेकिन इनमें एक्सप्रेशन 3xy + 2. अब इस एक्सप्रेशन से ही मैं आपको समझाता हूँ. टर्म्स कौन सा समझाता हूँ वो भी मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि पहले मैं वेरिएबल क्या होते हैं. ओके, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं. ओके,
एंड नेक्स्ट फैक्टर, ये भी एक टर्म है इस चैप्टर के रिलेटिव, एंड टर्म। ओके, ये 5 टर्म्स है या टॉपिक है छोटे, जो कि मैं आप इस चैप्टर से रिलेटिव है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो अब ये हमारे पास पड़ी है एक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है। इनसे ही हम लेंगे कि वेरिएबल्स इनमें क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, सो पहले आते हैं वेरिएबल्स पर। एंड आपको तो पता ही है कि वेरिएबल्स मैथमेटिक्स में एक्स वाई यही होते हैं, क्योंकि एक्स वाई मोस्टली मैथमेटिक्स में क्या वेरिएबल्स होते हैं। वो किस लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई हमें या मालूम ही नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है, या पता नहीं इस एक्सप्रेशन में क्या हो, एंड इस दूसरी इस एक्सप्रेशन में अलग बन जाए, इसमें अलग बन जाए, मीन्स ये चेंज होती रहती है। तो हमें इसको इस तरह से कहते हैं कि ये वेरिएबल्स है। ओके, सो हम एक्स वाई को कहते हैं वेरिएबल, मीन इन एक्सप्रेशंस में क्या एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है। ओके, जो कि टर्म्स इस तरह से है मैथमेटिक्स में एक्स वाई जो कि चेंज होते रहते हैं, तो ये होते हैं वेरिएबल। ओके, इस एक्सप्रेशन में हमें कौन से वेरिएबल मिले, एक्स एंड वाई। अब देखते हैं कांस्टेंट। सो कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट मीन जब वेरिएबल है चेंज वैल्यूज होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है, लेकिन कांस्टेंट तो हमें पता होता है कि वैल्यू परफेक्ट कौन सी वैल्यू है, क्योंकि नंबर होता है कोई ना कोई, 5 हो 10 हो 11 हो, जहाँ जाएगा वही नंबर रहेगा। जबकि x तो यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ पर 5 बन जाता है, क्या पता, लेकिन ये तो चेंज होती है, तभी हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन कांस्टेंट तो हमारे पास वही चीज़ होती है, परफेक्ट नंबर ही होता है। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन सा कांस्टेंट है, ये 2, क्योंकि ये 2 एक अलग टर्म पड़ा है, प्लस जो कि ऐड हो रहा है, लेकिन ये 2 अलग एक नंबर है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ओके, ये 2 से 1 में नहीं आएगा, 0 में नहीं आएगा, ये 2 का ही 2 रहेगा। ओके, सो हम 2 को कहते हैं कांस्टेंट, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। एक्स वाई वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। अब आते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट आप देख लें कि हम इन चैप्टर में कोएफिशिएंट भी पढ़ते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट क्या होते हैं कि जो जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, अगर कोई इक्वेशन हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उनमें वेरिएबल्स कोई ना कोई होते हैं एक्स वाई, उनके अटैचमेंट, उनके साथ जो भी मल्टीप्लाई नंबर हो रहा होता है ना, वो हमारा होता है कोएफिशिएंट। तो हम देखते हैं इन एक्सप्रेशन में कौन सा नंबर है अटैच हो रहा है वेरिएबल से, मीन्स एक्स वाई वेरिएबल है, लेकिन इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, एंड 3 एक नंबर है। जब वेरिएबल से कोई नंबर मल्टीप्लाई या अटैच मीन्स इनसे लागू हो रहा है, तो ये होता है हमारे पास क्या, कोएफिशिएंट, तभी इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, जो कि है 3। ओके, कोएफिशिएंट क्लियर। अब आते हैं फैक्टर पर। सो फैक्टर क्या होता है, अब देखें, ये हमारे पास टर्म पड़ा है 3xy, 3xy। ओके, अब 3xy में 3 एक क्या है, फैक्टर है। ठीक है, 3 क्या है, फैक्टर है, x क्या है, फैक्टर है, एंड y क्या फैक्टर है। ये तीनों क्या अलग अलग ही फैक्टर है। ठीक है, तो x 3 x y 2 अलग अलग ये कॉमा देकर ये है फैक्टर्स। ओके, अब बात आती है ट्रम, एंड फैक्टर्स ही बनकर ट्रम बनते हैं। ओके, सो ये देखें 3x हमारी ये एक्सप्रेशन को हम देखेंगे, इनसे ही हम इन टर्म्स को एज ए डिफाइन कर रहे हैं। 3xy एक टर्म है, प्लस 2 एक दूसरा टर्म, मीन्स इन एक्सप्रेशंस में हमारे पास 2 टर्म्स, कितने, 2 टर्म्स हैं। ओके, सो एक्स फैक्टर्स ये सारे मिलके क्या टर्म्स बनाते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये जो वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, फैक्टर, टर्म, ये 5 वर्ड्स मीन्स डिफाइन हो गए, एंड आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। सो अब हम चलते हैं, ट्रम में भी कुछ इस तरह से ट्रम होते हैं कि एक लाइक ट्रम होता है। ठीक है, कौन सा, एक लाइक ट्रम होता है एंड एक अनलाइक ट्रम होता है। सो लाइक ट्रम मीन्स आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 10xy एंड एक दूसरा पड़ा है हमारे पास 5xy। ओके, ये आप कामा पहले दे दें कि ये 10xy, ये 5xy, ये 2 क्या है, अलग अलग ट्रम है, लेकिन ये कौन सा ट्रम है, लाइक ट्रम्स। क्यों लाइक ट्रम हम किसको कहते हैं, कि जिसके पावर्स एंड पावर्स क्या हो, सेम होने चाहिए। ओके, एंड वेरिएबल
ये क्या सेम होना चाहिए, पावर सेम हो एंड वेरिएबल सेम हो तो वो होते हैं लाइक टर्म्स। देखें यहाँ पर पावर्स एक्स वाई वेरिएबल्स के कितने पावर 1 1, यहाँ पर भी 1 1, मीन्स दोनों टर्म्स के पावर सेम है एंड एक्स वाई इनके भी वेरिएबल है, एक्स वाई इनमें सेम वेरिएबल्स है, तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। मीन्स इनको हम ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को हम लाइक टर्म क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें अलजबरा की क्या करनी है, एडिशन करनी है, ठीक है। इनका अलजबरा भी ऑपरेशन होते हैं, तो अलजबरे की भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, जैसा कि 10xy एंड 5xy इनको प्लस करते हैं जो बनता है 15xy। इस तरह से हम इनको आगे चल के ऐड करते हैं, ओके, ऑपरेशन करते हैं इनके, तब भी लाइक टर्म्स का ही ऐड बनता है, ओके। एंड अनलाइक टर्म फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा है 10x² y प्लस 5x³ y। अब देखें ये इनका पावर्स भी मीन्स डिफरेंट है, पावर्स जिनके डिफरेंट हो वो होते हैं अनलाइक टर्म्स, ओके। सो यहाँ तक कुछ इस तरह से आपका क्लियर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एंड मैंने आपको एक सिंपल तरीके से कुछ इनका इंट्रोडक्शन बता दिया या समझा दिया आपको, ओके। सो आज का वीडियो ही इंट्रोडक्शन ही था, सिंपल। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना दुआओं में याद। लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा एक्सरसाइज पर। थैंक यू।